नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 9th सामाजिक की जो बुक है उनके वीडियो पार्ट अपने चल रहे हैं और राजस्थान के गौरव के 2 पार्ट अपने डाल दिए हैं, जिसमें राजस्थान के जो ऐतिहासिक प्रमुख जो रहे हैं जैसे राजा महाराजा है या फिर स्वतंत्रता के लड़ने वाले सेनानी, उनके बारे में अपन ने बात की। और आज अपन बात करेंगे लोक देवता और लोक संत के बारे में। तो इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन उठते हैं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। तेजाजी की ख्याति है गोरक्षक देवता के रूप में है। फर्स्ट, इनका जन्म है नागौर जिले के करनालिया गांव में माघ शुक्ला दशमी विक्रम संवत 1130 को। देखो, मैं कक्षा 9th की सामाजिक बुक की अकॉर्डिंग ये सारा बता रहा हूँ। भाभी द्वारा विवाहित को लाने के उल्हाने से ये ससुराल गए। तेजाजी की भाभी ने है उलाना दे दिया अपनी पत्नी को लाने के लिए, तो ये है ससुराल गए। सासू द्वारा कड़वे बोल बोलने पर ससुराल में नहीं रहकर लासा गुजरी के यहाँ रात रुके। यहाँ देखो, कक्षा 9th की बुक में सेम टू सेम ऐसा दे रखा है। लासा गुजरी की गायों की रक्षार्थ सर्पदंश द्वारा है ये शहीद हो गए। मेला है इनका भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ला, इनकी देखो माघ शुक्ला दशमी को जन्म है और मेला है भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। और सर्पदंश से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, इनका यहाँ इलाज होता है। फिर अपन बात करते हैं गोगा जी की। गोगा दे चौहान ददरेवा के निवासी थे। देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ददेरवा चूरू के अंदर। पिता है जेवर जी, माता है बाइल दे रखा है इसमें, वैसे ज्यादातर बासल दे मिलता है। और गोरखनाथ की ये भक्तिनी थी। गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही तेजा जी का जन्म हुआ। गोरखनाथ ने बासल दे को आशीर्वाद दिया और तब है गोगा जी का जन्म हुआ। इनका जो विवाह है गोगा जी का बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री केमल दे के साथ में हुआ। तो गोगा जी की पत्नी का नाम केमल दे था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध, अब 9th की बुक में ऐसा ही दे रखा है, से युद्ध जिसमें इनके विरोधी मौसिरे भाई अर्जन व सर्जन मारे गए। या फिरोज शाह से युद्ध करने में फिरोज शाह के साथ में इनके मौसिरे भाई अर्जन व सर्जन थे और गोगा जी द्वारा युद्ध करने पर अर्जन और सर्जन है वो मारे गए। मौसेरे भाइयों की मृत्यु की सूचना माता जी को दी तो उन्होंने घर से चले जाने व मुंह नहीं दिखाने की को बोल दिया गोगा जी को। माता जी के कड़वे वचनों के कारण जीवित है वो समाधि ले ली। यह कक्षा 9th की बुक में ऐसा दे रखा है। ठीक है। भाद्रपद कृष्णा नवमी गोगा नवमी। अब गोगा नवमी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी के रूप में, जिसे वीर पुरुष के रूप में पूजा जाता है। देखो, वीर पुरुष के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है। 9 गांठों वाली गोगा राखी हल चलाते समय हल व आली दोनों के बांधी जाती है। ददेरवा राजगढ़ चूरू रतनगढ़ में मेलों का आयोजन होता है। और गोगा मेड़ी गोगा जी के थान को कहा जाता है। ठीक है ना, जो इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। तो गोगा मेड़ी जो गोगा जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, इंद्रमानगढ़ किले में है। बात करते हैं अगली। आगे अपने पास में है पाबू जी का जन्म है कोलूमठ में हुआ था और इनके जो प्रिय साथी थे चांदा वे डामा थे। प्रिय साथी का नाम क्या है, ये आया हुआ है चांदा वे डामा। घोड़ी का नाम केसर कालवी था। ये जो केसर कालवी घोड़ी है देवल देवी चारणी की थी, जिसे बारात में मांग कर है वो लेके गए थे बाबू जी। देवल देवी चारणी की थी। विवाह अमरकोट के सोढ़ा के घर सुप्यार दे से हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे था। जींद्राव से युद्ध करते वे शहीद, जिसने देवल चारणी की गायें चुराई थी। तो जींद्राव खींची है, इनसे ये युद्ध करते हुए शहीद हो गए। पत्नी है बाबू जी के साथ में सती हो गई। देखो, अर्धविवाहित क्योंकि ये
विवाह के फेरे हो रहे थे उसमें 20 में से ही आ गए, इस कारण अर्धविवाहित कहा जाता है। और इनकी पत्नी जो सुप्यारदे है पबू जी के साथ में सती हो गई। आगे बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता रामदेव जी के बारे में। लोक देवता में सबसे अधिक लोकप्रिय बाबा रामदेव जी, और जन्म है इनका 1462 विक्रमी संवत भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। विक्रमी संवत आए तो 1462 है, और यदि ईस्वी सन पूछे तो 1405 है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ था। कहाँ हुआ? तो पोखरण के पास रुणीसा गांव जैसलमेर में। पिताजी का नाम अजमल जी था, माताजी का नाम मैणा दे था, और विवाह नेतल दे से हुआ था। तो ये तीनों, पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। प्रसिद्धि सिद्ध संत के रूप में, सूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्य परायण, जनता के रक्षक, गौ रक्षक और समाज सुधार के रूप में इनकी प्रसिद्धि रही है। सुभाषोत धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, वे हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। समाधि स्थल पर पावन स्मारक है इनके। देखो, समाधि स्थल है रुणीसा में, तो यहाँ पर है मंदिर है, राम सरोवर तालाब है, पर्ण बावड़ी है, डालीबाई की समाधि है, और मंदिर स्थल है। ठीक है, ये है मंदिर जहाँ पर समाधि स्थल है रुणीसा के अंदर, वहां पर है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के पगलिए चरण है इनके स्थापित किए जाते हैं और वहाँ पूजा की जाती है। मंदिरों को देवल या देवरा कहा जाता है। रामदेव बाबारी आण, रामदेव जी के नाम की शपथ है, वो क्या होती है? रामदेव बाबारी आण। जम्मा, इनके जो रात्रि जागरण होता है इनकी स्थिति में, उन्हें जम्मा कहते हैं। और इन्होंने समाधि है विक्रम संवत 1515 में, ईस्वी सन की बात करें 1458 में ले ली थी। आगे अपन लोक देवता देवनारायण जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 968, ईस्वी सन की बात करें तो 911, माघ शुक्ला सप्तमी को हुआ था। जन्म स्थान है मालासेरी अजमेर का है, मालासेरी अजमेर इनका जन्म हुआ था। और पिताजी का नाम था स्वाई भोज, माताजी का नाम था साडू या सेडू। बगड़ावत वंश के नागवंशी गुर्जर थे। इनका वंश था बगड़ावत और नागवंशी थे। गुर्जर समाज द्वारा विष्णु के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसके अवतार? विष्णु के। इनका अंतिम समय है अजमेर के ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित देमाली स्थान पर गुजरा। देमाली अजमेर में है, इनका अंतिम समय गुजरा था। मृत्यु देमाली में ही भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हो गए थे। इनका विवाह है पीपल दे के साथ में हुआ, और जिनसे एक पुत्र बीला व पुत्री बिल्ली है वो का जन्म हुआ। बिल्ला है देवनारायण जी का प्रथम पुजारी माना जाता है। इनके पुत्र और पुत्री बिल्ला और बिल्ली, यह प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन किया करते थे। तो देवनारायण जी है उठते ही किस गाय के दर्शन करते हैं। किसके दर्शन करते थे? तो सरे माता गाय के। ये सरे माता गाय है बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ से इनको प्राप्त हुई थी। इनकी सेना में सर्वाधिक है वो संख्या किसकी थी? तो ग्वालों की थी, और इसमें संख्या भी दे रखी है आरबीएससी बुक में 1444। इनके देवरे कहाँ पर है? देवरे कहने का अर्थ मंदिर अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और टोंक में। प्रमुख मंदिर है वो भीलवाड़ा जिले में आसिंद कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर सवाई भोज में स्थित है। कहाँ पर? भीलवाड़ा सवाई भोज आसिंद के पास में। देवनारायण जी का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के जोधपुरिया गांव में वनस्थली से 9 किलोमीटर दूरी पर है। संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का ये सर्वाधिक पौराणिक स्थल माना जाता है। कौन सा? निवाई तहसील में जोधपुरिया जो गांव है वहां पर। देवनारायण जी की फड़ सबसे
बड़ी फड़ और सर्वाधिक गीतों वाली फड़, और जिसके अंदर है 1200 पृष्ठ है और 15,000 पंक्तियां हैं। ठीक है, और इन पर है डाक विभाग द्वारा है टिकट भी जारी की गई है फड़ पर देवनारायण जी के। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के समाज सुधारकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।